हेलो दोस्तों, कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आपके सामने ज़िला समस्तीपुर का मैंने रिक्तियाँ मिल गया है और ये प्रखंड हसनपुर का है। तो आप लोग के लिए 7वें चरण के लिए जो समस्तीपुर ज़िला का रिक्तियाँ जो उभर कर सामने आया है, उसको हम लोग बात करेंगे, खासकर प्रखंड हसनपुर का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, शायद आप लोग को दिख पा रहा होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर रहा हूँ। तो नियोजन इकाई का नाम देखिए, प्रखंड नियोजन इकाई हसनपुर है और यहाँ पे 6 to 8 की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम 1 to 5 की बात करेंगे। 6 to 8 में कितना जो है समस्तीपुर जिला प्रखंड हसनपुर में कितना सीटें आखिर निकल कर आई है, उसकी हम बात करते हैं। तो चलिए, हम सब्जेक्ट के अनुसार बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 6 to 8 में, तो ये लगभग आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान एवं गणित की हम बात करें तो इसमें ईबीसी का फीमेल कैटेगरी में मात्र 1 सीटें है, जबकि एससी फीमेल की कैटेगरी में 1 सीटें और इस तरीक़ा से एसटी फीमेल की कैटेगरी में 1 सीटें। तो लगभग टोटल 3 सीटें हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि बेहद ही कम सीटें इस बार मिल रही है। दोस्तों, 7वां चरण के नाम पे कहीं ना कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है, हमें लगता है। आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। चलिए, देख रहे हैं ना, समान ईबीसी की फीमेल ही है, एससी के फीमेल में ही है, एसटी के फीमेल में मात्र 3 सीटें, विज्ञान और गणित के मात्र 3 शिक्षक ही हैं। तो कैसे चलेगा? अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान का, तो मात्र 1 सीट है। देखिए दोस्तों, 1 सीटें हैं मात्र सामाजिक विज्ञान का। अगर हम बात करें हिंदी का, तो हिंदी का आपको देखिए बीसी फीमेल का 1 सीटें है, ईबीसी फीमेल का ही 1 सीटें है, एससी का 1 सीट यहाँ पे आया, 2 सीट एससी फीमेल का है, 1 एसटी फीमेल का है, 1 आरएफ का है जो फ्रीडम, एक और। अब टोटल कितना है? 7 सीटें हैं मात्र। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मात्र 7 सीटें हैं। किसमें? हिंदी में। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में मात्र बीसी फीमेल का 1 सीट है, ईबीसी का फीमेल का 1 सीट है, एससी फीमेल का 1 सीट है, बस मात्र 3 सीटें। तो सोच रहे कितना कम सीटें आखिर क्यों है? आखिर बहुत कम सीटें यहाँ पे बताया गया है। संस्कृत की हम अगर बात कर लें यहाँ पे, तो संस्कृत विषय में देखिए, एक वो आपका जनरल कैटेगरी फीमेल का 1 सीट मात्र, एससी का 1 सीट मात्र, एससी फीमेल का 2 सीट, मात्र 5 सीटें हैं। अगर हम बात करें उर्दू का, तो उर्दू में भी इसी तरीका का हाल है। देखिए दोस्तों, काफ़ी कम सीटें का यहाँ विवरण मिला है उर्दू का। अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो है वह 4 सीटें हैं, बीसी का 1 सीट है, जबकि ईबीसी फीमेल का 1 सीट है और इस तरीक़ा से टोटल 6 सीटें हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो रिजर्व में अनरिजर्व में 1 सीट मात्र है, यूआरएफ फीमेल में 5 सीटें हैं, बीसी में 1 सीटें है, बीसी फीमेल में 1 सीट है। इस तरीक़े से आप समझ रहे हैं टोटल कितना है? लगभग मात्र 25 सीटें ही निकल कर आया है हसनपुर 6 to 8 में। तो बहुत ही कम सीटें हैं दोस्तों। मैं आपको बता भी रहा था एक बार नालंदा जिला का, उसमें भी दिखाया था मैंने, लगभग 6-7 सीटें, लगभग 20 से 30 सीटें लगभग निकल के आ रही है। तो काफ़ी कम सीटें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग 1 to 5 में। 1 to 5 में आखिर कितना देखने को मिलता है वैकेंसी। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वहाँ मान लीजिए अगर आपको 25 मिला है, तो यहाँ समझ जाइए यहाँ पे 92 100 मिलेगा, लगभग 92 है। तो ये प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 के अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात, यहाँ पर ऊपर पढ़िएगा आप लोग, तभी आगे देखिएगा। नियुक्ति के पश्चात जो 6ठा चरण हुआ, उसका नियुक्ति के पश्चात जो रिक्त पद रह गई, विषयवार एवं कोटिवार विवरण ये है हसनपुर प्रखंड का, जिला समस्तीपुर का। 1 to 5 की बात करें तो ये सामान्य में आता है। इसमें आप देख सकते हैं नियोजन इकाई का नाम होता है प्राथमिक नियोजन इकाई हसनपुर, प्राथमिक नियोजन इकाई परिदा, नकनी, इस तरीक़ा से जितना भी नियोजन इकाई है समस्तीपुर में, सारा का यहाँ पे लेकर आया हूँ मैं दोस्तों। तो आप लोग बताएं, देखिए कितना कम सीटें हैं यहाँ। तो जनरल में तो सीटें ही नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जनरल लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब जनरल वाले अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। कहीं और दूसरा ज़िला देखे पड़ेगा आपको। बीसी कैटेगरी में भी वही हाल है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप देखिए, ईबीसी में एक दो है ही मात्र है। उस तरीक़ा से आप ईबीसी फीमेल में भी देखिए कि 1-2 है, एससी में भी 1-2 ही सीटें हैं, एससी फीमेल में भी काफ़ी कम है, एसटी में तो एकदम में नहीं सीटें हैं, एसटी फीमेल में भी एक सीटें है। तो इस तरीक़ा से आप में भी ईडब्ल्यूएस में भी सीटें नहीं है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी 1 2 3 4 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीटें काफ़ी कम यहाँ पे दिख रही होगी आपको। लगभग बात करें तो हसनपुर प्रखंड में 32 सीटें, परिधा में 10 सीटें, इस तरीक़े से टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 92 सीटें निकल कर आता है, ठीक है, जो बेहद ही कम है दोस्तों। कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है, हमें लगता है 7वां चरण को लेकर।
चलिए और हम आगे देखते हैं उर्दू विषय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 to 5 में उर्दू में अगर हम देखें समस्तीपुर का हसनपुर प्रखंड का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सीटें काफ़ी कम देखने को मिलेगी। जनरल में आप देखिए यहाँ पे उर्दू में एकदम सीटें कम है, यूआरएफ में थोड़ा सा है, बीसी में भी कम है, बीसी फीमेल में भी कम है, ईबीसी में भी कम है, ईबीसी फीमेल में भी कम है, एससी में भी कम है, एससी फीमेल में भी तो कम है, एसटी में तो है ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी कम सीटें, लगभग 49 सीटें टोटल यहाँ पे दिए बताया गया है। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों कि क्या अब हमें लगता है कि कुछ ना कुछ हमें 7वां चरण को लेकर जिला पे हमें ध्यान देना चाहिए। अपना अपना जिला आप लोग जाके इस पे रिक्तियाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रिक्तियाँ जो है शायद दबाई जा रही है या जिस स्तर से निकलना चाहिए उस स्तर से नहीं निकल रहा है सामने। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट जरूर शेयर करेंगे और लाइक शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल पर आप नए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर प्रतिक्रिया दें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।